हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ गिरिजा और अभी देखेंगे कि जो भी आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये है लव रीडिंग और टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपसे मैच करेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे। देखिए, आपका रिलेशन की हम बात करें ना, प्रॉब्लम का, आप दोनों के बीच में एक महिला है। ठीक है, आप दोनों के बीच में एक महिला है और ये महिला आप दोनों रिलेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पर मुझे एक ऐसी महिला, चतुराई, चालाक, मैजिशियन, मैजिक करने वाला इंसान, जैसे कि षड्यंत्र, रहस्यमयी, बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करना। आप दोनों के बीच की बात करें ना, तो मुझे एक महिला पिक हो रही है। आप दोनों के बीच में क्या कोई महिला है जो ब्लैक मैजिक करना, इस रिश्ते को बिगाड़ना, ऐसा है। ठीक है, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, कोई महिला है आप दोनों के बीच में। चलिए देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो। तो देखिए, आपके लिए ये काफ़ी सोच रहे हैं। आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, आप हर चीज़ को समझ लेते हो, बिना बताए आप जान जाते हो। आपके बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं और ये बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। ठीक है, और ये देख रहे हैं कि आप भी साइलेंट हो गए हो। और ये इंसान ना इमोशनल है और दिल दिमाग में जगलिंग चल रहा है। यानी कि ये कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है ये नहीं समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं आपको लेकर। और आप दोनों के बीच में ना मुझे ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसा एनर्जी पीक हो रहा है जो कि आप दोनों के रिलेशन को स्टक कर दिया गया है। कोई ऐसा एनर्जी जो जो कि बैड है। कोई कैसे समझाए, ये ऐसा एनर्जी है ना जो कि ब्लैक मैजिक को दिखाता है। ठीक है, एक ऐसा निगेटिविटी जो आपके रिश्ते में रोल कर रहा है और आप दोनों को ये रिलेशन खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि निगेटिविटी है और ये ब्लैक मैजिक है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें कि जो इंसान हमारे चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। जजमेंट। देखिए, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है आपके पार्टनर। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेयर करना, प्रार्थना करना, भगवान से मांगना, अपनी गलतियों के लिए सॉरी कहना, ऐसा इनके चल रहा है। ठीक है, भगवान से आपको मांग रहे हैं, गॉड से, लेकिन बहुत ही साइलेंट, बहुत ही चुप, बहुत ही रहस्यमय बने हुए हैं और ये बता नहीं रहे हैं कि क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और मुझे ना थोड़ा सा बहुत ही सीक्रेटिव है। ठीक है, हर चीज़ ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इनके पास क्लियरिटी है, क्या होगा नहीं होगा सब कुछ पता है। ठीक है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहे, साइलेंट है, पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रेयर, प्रार्थना, स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। देखिए, अभी तो हम कहना ये इंसान दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। ठीक है, यानी कि ये इग्नोर कर रहे होंगे, साइलेंट है, इग्नोर वाला स्थिति है, जैसे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंसान सोच रहे हैं, प्रेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाओं में आपको शामिल करके रखे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इंसान जो है ना, जैसे कि इनको ये लग रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप साइलेंट हो, अगर आप चुप हो, तो इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और से बात कर रहे हैं, कि कहीं और चले गए, किसी और से मिल रहे हैं। तो ये जो है ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा पता लगा रहे हैं, सोच रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इनसे टैरो रीडिंग ले रहे हैं या टैरो, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, इंसान दिखा कुछ और रहा है लेकिन दिल में आप हो और बहुत ज़्यादा प्रेयर, प्रार्थना करना, भगवान से माफ़ी मांगना, सॉरी फील करना, ऐसा इनका चल रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे क्या ये सोच रहे हैं आपके लिए, क्या एक्शन लेंगे। देखिए, चाहते तो हैं आपके साथ आगे बढ़ना, चाहते तो हैं आपसे मैरिज करना। ठीक है, और क्या वेटिंग, ओ माय गॉड। देखिए, जिसके बारे में आप देख रहे हैं ना, ये इंसान मैरिड हो सकता है। ठीक है, ये इंसान मैरिड हो सकता है और ये इंसान जगलिंग की बात हम नहीं कहेंगे। जहां पर ये इंसान मैरिड है, या तो आप जिसके लिए रीडिंग देखने आए हो ना, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, इनके पास हो सकता है पहले से एक पर्सन है। ठीक है, ये इंसान मैरिड है लेकिन आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करना, वेटिंग मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पर ये इंसान को लग रहा है कि आपकी तरफ से किस तरह का मैसेज आएगा, कॉल आएगा, आप आएंगे। ठीक है, ऐसा भी ये सोच रहे हैं। और हो सकता है कि बहुत दिनों से ये इंसान क्लोज है, पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जो है ना, एक होता है ना कि सब्र का बांध टूटना, तो ऐसा हो रहा है इनके साथ। ये इंसान हो सकता है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं, बहुत दूर आप लोग रहते हो, दूरी है आप दोनों में। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप लोग सोशल साइट से मिले हैं। ठीक है, तो आपको बहुत स्टॉक किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ये इंसान नजर रखता है आपके ऊपर, स्टॉकिंग बहुत है। ठीक है, और ये इंसान ना, देखो, एक ऐसा इंसान है जो कि काम को लेकर के आगे बढ़ता है। और ये ऐसा इंसान के बारे में आप देख रहे हैं जो इंसान फेमस हो सकते हैं, इनका नेम फेम हो सकता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये इंसान काम को लेकर के मुझे ऐसा लगता है इनको लोग फॉलो करता है। ठीक है, देखो, ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, चाहे ये कुछ भी हैं, मुझे नहीं पता ये मैरिड है पहले से। ठीक है, हाँ, मुझे तो पता ही है कि मैरिड है पहले से, लेकिन ये आपके साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ सक्सेस देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसके बारे में आप देख रहे हो ना, ये इंसान एक सक्सेस पर्सन है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करके बैठा है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और आप दोनों के बीच में एक महिला है। ठीक है,
जो ब्लैक मैजिक करना, आप दोनों को दूर करने के लिए सोचते रहना, आप दोनों को दूर करने के लिए बहुत सारा रिचुअल करना, ऐसा चल रहा है। ठीक है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए? बहुत इमोशनल है। अगर बात नहीं कर रहे हैं आप, अगर आप लोग पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट में हो 5 दिन से 5 वीक से, ठीक है, अगर आप 6 महीने से 6 वीक से, 1 महीने से, 5 महीने से, 5 वीक से, तो इंसान ये बहुत दुखी है। ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनको आपकी तरफ आना है, बात करना है। ठीक है, लेकिन ये इंसान जो है ना दुखी है, परेशान है, बता नहीं रहे कि ये कितना दुखी है, बट बहुत दुखी है। ठीक है, और देखिए कोई थर्ड पार्टी से ये इंसान परेशान है, हो सकता है ये एनर्जी आपका भी हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जी आपका भी हो सकता है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी आपका भी है। ठीक है, जहाँ पर एक महिला है और यहाँ पर कुछ तो चल रहा है, देख लेना। ठीक है, तो ये बहुत दुखी हैं, आपको मिस कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, यानी कि डाउटफुल सिचुएशन इनके लाइफ में बना हुआ है आपको लेकर। प्लीज डिवाइन गाइड करें। स्टक। देखिए ये इंसान जो है ना अपने फैमिली के साथ है, लेकिन फैमिली के साथ रहते हुए ये इंसान आपके लिए किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है ना कि एक कर्मा फेस कर रहे हैं, कर्मा। ठीक है, इनके लाइफ में चल रहा है कर्मा, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो कर्मा क्रिएट हो गया है आप दोनों के बीच में और यहाँ पर स्टक हो गया है रिश्ता। ठीक है, आपके जो पार्टनर है ये बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और ये अपने फैमिली में आपको शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपने फैमिली की तरह देखते हैं। इनके लिए आप 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली की तरह हो। ठीक है, और ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये फंस गया है अपने फैमिली में, कुछ तो फैमिली में कुछ ड्रामा, ऐसा फील हो रहा है मुझे कि ये इंसान आपके लिए आ नहीं रहा, एक्शन कंट्रोल किए हुए, कंट्रोल। ठीक है, डेथ। देखिए इनको लगता है सब खत्म, ये जो रिलेशन है आपका, इसमें इनको लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन ये बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना है नए तरीके से। ठीक है, ये आपको सॉरी कहना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये आपके साथ एक कमिटमेंट, अगर बहुत दिनों से शादी ब्याह आपका, अगर इनसे आप कमिटेड होना चाहते थे, तो ये इंसान अब आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको सॉरी कहना चाहता है, मनाना चाहता है, क्योंकि इसको फील हो रहा है कि रिश्ता जो है टूट जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि इंसान आपकी लाइफ में दोबारा लौटना चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 6 दिन 6 वीक के अंदर इनका एक्शन आने वाला है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर से हम जजमेंट के कार्ड को कर रहे हैं क्लियर, क्यों आ रहा है टावर। देखिए जो आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट हुआ है ना, ये फैमिली की वजह से हुआ है। ठीक है, एक होता है ना कि सामाजिक व्यक्ति है, लोग समाज है, यहाँ पर कास्ट कल्चर की बात है। ठीक है, या बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आप दोनों के बीच में आ गए और ये रिश्ता जो है टूट गया, स्टक हो गया, या जजमेंट हुआ, कहीं से तो कुछ होना था, कुछ कर्मा क्रिएट था, कुछ तो कर्मा था इस रिलेशन में, आप लोग का रिश्ता में कुछ तो कर्मा था, जहाँ पर डिवाइन कॉलिंग हुआ और आपका रिश्ता जो है टूट गया। ठीक है, जो गॉड चाहता है ना वही होता है। यहाँ पर आपका रिलेशन टूटा है किसी किसी तरह का कर्मा की वजह से, जजमेंट, यानी कि गॉड का मर्जी है कि ये रिश्ता टूट जाए, ये रिश्ता खत्म हो जाए। देखो पता नहीं क्यों यहाँ पर एक बॉटम में एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये इंसान जो है ना जिसके लिए आप देखने आए हो, ये इंसान इस दुनिया, इस जगत की बात करें हम अपने लैंग्वेज में, तो ये एक हीरे की तरह है। ठीक है, ये एक हीरे की तरह है और इसको बहुत लोग पाना चाहेगा, क्योंकि ये इंसान बहुत ही लॉयल है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, प्यार करने वाला है, लेने वाला नहीं है, देने वाला है। ठीक है, और ये इंसान को बस प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपने कर्मा किया या उसने कर्मा किया, गॉड को क्या पसंद नहीं आया और गॉड ने ये रिलेशन में एक्शन लिया और यहाँ पे डिवाइन कॉलिंग हुआ, आपका रिलेशन टूट गया। ठीक है, क्योंकि एक इंसान बेहद परेशान था और यहाँ पर डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड ये बताता है आपका रिश्ता, चाहे आप जो भी बोलो आप, ये रिश्ता टूट चुका है, ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं गॉड का ही मर्जी है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, तो डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है तो होना तय है, क्योंकि एक इंसान के साथ अन्याय होता रहता है ना, एक इंसान के साथ अन्याय होता रहता है, तो ये भगवान नहीं देख सकता, इंसान देख सकता है। भगवान तो ऊपर से सब कैमरा लगा के फिट करके बैठा है ना, वो तो देख रहा है ना कि किसका मिस्टेक है, किसका गलती है, वो तो सब देख रहा है। तो ये रिलेशन जो है ना टूट चुका है, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो नए तरीके से हम बात करें कि अब ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के, ट्रांसफॉर्म होकर, जहाँ पर हर चीज़ चेंज होना चाहिए। आपका वार्तालाप करने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन तरीका, हर चीज़ सही तरीके से होगा तो ही जाकर रिलेशन बचेगा, वरना ये खत्म ही है। ठीक है, तो बात करें आपके पर्सन का, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा चेंज
जहाँ पर कि ये इस रिश्ते में बहुत तरह का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। बहुतों का तो कोर्ट केस चला होगा, बहुत लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा और बहुत लोगों का डिवोर्स हो गया होगा, तो ख़त्म है ये रिलेशन, ठीक है। फिर भी ये इंसान रिश्ता रखना चाहता है, फिर भी ये इंसान रिश्ता रखना चाहता है क्योंकि आपसे दूर होकर ये दुखी है, खुश नहीं है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं फिर क्या चल रहा है। तो एक्शन इनका हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कार्ड यही कहता है कि इस रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है कि नहीं, आपको बात करना है कि नहीं। आपको एक्शन तभी लेना है जब आप सोचें समझें और आपको अपना फेवर भी देखना है कि क्या सेम चीज़ को अगर फेस करना चाहते हैं तो आप बात कीजिए, वरना यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, रिश्ता टूट चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और एक सही समय का इंतजार भी कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, हर हर महादेव। चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून यही कहता है कि आप दोनों में बहुत बार ऑन एंड ऑफ हुआ है, ठीक है। और अब आपके रिलेशन में बहुत बड़ा चेंज आ भी रहा है, ठीक है। रिकन्सिलेशन, रियूनियन आप लोगों का होने का पूरा चांस है। और अब ये कार्ड यही कहता है ना कि आप न्यू साइकिल, न्यू तरीके, नए तरीके से आप लोगों को बात करना चाहिए, न्यू तरीके से मिलना चाहिए और ऐसा कुछ भी मिस्टेक नहीं करना चाहिए जहाँ पर कि फिर से रिलेशन खराब हो जाए। अगर इमेच्योरिटी रहा है आपके इस रिलेशन में, एक मेच्योर तरीके से आप लोगों को बात करना है और इक्वल बैलेंस रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये कार्ड ये कहता है कि आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में हो और बहुतों के लाइफ में न्यू पर्सन आएंगे, ठीक है। न्यू रिलेशनशिप, नए लोग आपके जीवन में घुसेंगे, एक न्यू लव आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। तो कोई है इंसान जो आपको अप्रोच करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, बात करना चाहता है, या फिर आपके पास्ट पर्सन ही हैं जो आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ रहना भी चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं। इनके तरफ से है कि हाँ मैंने लर्न ले लिया, मैंने सीख लिया, मैंने कष्ट भी सह लिया, मैंने सब कुछ देख लिया। अब जो ये इंसान करेगा बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ ये करेंगे, ठीक है। ऐसा इनका सोच अभी बना हुआ है, ठीक है। ये इंसान बहुत दिनों से स्ट्रक थे, परेशान थे, ठीक है। या तो इनके लाइफ में कोई महिला थी जो बार बार इनको स्ट्रक कर रही थी, या फैमिली इशू था, ठीक है। लेकिन अब ये इंसान इस बंधन से मुक्त कर रहा है अपने आप को, ठीक है। मुक्त करके फिर आपके लाइफ में ये दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इंतजार कर रहे हैं, परेशान है, ये अपने फैमिली में स्ट्रक है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ना हमेशा आपका इंतजार करता है, सोशल मीडिया पर स्ट्रक करता रहता है, देखते रहता है, ठीक है। जो भी है मेल फीमेल, ये आपका बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, मिलना भी चाहते हैं आपसे। आप दोनों में ना कुछ चेंज है, एक बड़ा एक छोटा, या फिर रिलीजन, कास्ट, आप लोग का अलग अलग कुछ हो सकता है, ठीक है। कास्ट का इशू हो सकता है, धर्म से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है कि आप अलग धर्म से बिलोंग करते हो, वो अलग, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत प्रेम करते हैं, इनके नज़र में आप बहुत ही प्यारे इंसान हो। इनको पता है कि इनका इंतजार आप भी कर रहे हैं, आप भी इनसे बेहद प्रेम करते हैं, इनको पता है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि इनको नहीं पता, इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो, ठीक है। और ये आपको बहुत ही अच्छा इंसान मानते हैं, एक खूबसूरत इंसान जो दिल का भी सच्चा है, ठीक है। चलिए इस कार्ड को छोड़ते हैं, देखते हैं कि क्या चाहते हैं, वो आना चाहते हैं कि नहीं, एक्शन लेना चाहते हैं कि नहीं, जो भी आपके पर्सन है। देखिए यहाँ 10 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, बहुत ही बर्डनफुल सिचुएशन में है, परेशान है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग का चाहता है, आपकी तरफ आना, बात करना, एक्शन लेना, ये चाहते हैं। चाहते क्या, बहुत कुछ चाहते हैं। 10 ऑफ बैंड्स में है, परेशान है, इनको और बर्डन नहीं चाहिए, इनको आपके साथ बात करना है क्योंकि ये परेशान है, ठीक है। आपसे दूरी इनको अच्छा नहीं लग रहा। क्या एक्शन लेंगे, एक्शन तो ले ही रहे हैं, ठीक है। बेहद परेशान, ठीक है। इनके दिमाग में ना कहें तो अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या फिर आपसे इनका आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो इसको लेकर ये बार बार सोचते रहते हैं। इनका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं, ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, या फिर आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम हुआ है ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। और इनका दिमाग में ये भी चलता है कि आपके लाइफ में कोई और है, कि आप कहीं और बात कर रहे हैं, ऐसा भी ये सोचते रहते हैं, ठीक है। उदास हैं, ठीक है। एक रिजेक्शन, इनको ऐसा लगता है कि इनको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और ये भी ये सोच रहे हैं कि देखिए इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास किसी चीज़ का कमी नहीं है, लोग भी हैं इनके पास, ठीक है। लेकिन इनको सिर्फ आप चाहिए, इनको कोई और नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इसके दिल में आपके लिए बेहद प्रेम है। ये चाहता है ये इंसान सामने से आप बात करो, जल्दी करो। जल्दी का भी कार्ड मेरे मुंह से निकल रहा है, जल्दी। तो हो सकता है ये इंसान चाहता है कि बहुत लेट हो गया, आप जल्दी से एक्शन लो, ठीक है। देखिए आपके लिए ना ये इंसान
कहन तो अगर एक्शन नहीं ले रहे थे, बहुत ही चुप थे, शांत थे, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम था, या कहीं 3-4 लोगों के बीच में ये इंसान घिरा हुआ था या एक्शन नहीं ले रहा था, तो अब ये इंसान ना आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी समझो, आप भी जो सिचुएशन चल रहा है, जो भी इसमें प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें आप भी इसको समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। और ये क्या चाहते हैं, देखिए हो सकता है ना कि ये आप जो है ना इस रिलेशन को, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत दूरी आ गया आप दोनों में, ठीक है। दूरी आ गया, और ये भी है कि ये इंसान, देखिए कमाने में ये इंसान जैसे करियर पे फोकस करना चाह रहे हैं, ठीक है। करियर पे भी ये इंसान फोकस करना चाहता है। हो सकता है कि ये इंसान अलग अलग तरीके से अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपने आप को ना जैसे तैसे ये इंसान संभाल रहा है, ठीक है। मेहनत कर रहा है ये इंसान अपने लाइफ में, ये अपने हार्डवर्क कर रहा है, ठीक है। रिवर्स का कार्ड है, तो हाँ बिल्कुल ये इंसान नए तरीके से आपके सामने आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। काफ़ी कुछ था इनके अंदर, स्ट्रेंथ नहीं था, या जहाँ भी ये थे वहाँ पर अपने आप को जैसे तैसे संभाले हुए थे, लेकिन अब ये इंसान ना खुल के बाहर आना चाहते हैं और अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं। और अब ये ना देखो, इनको अब कोई दबा नहीं पाएगा, कोई झुका भी नहीं पाएगा। अब ये इंसान ना अपना मन का करेगा। अब ये इंसान चाहता है कि मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने लिए एक्शन लेना है। तो ये इंसान ना अपने आप को फिर से रिवर्स की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि पहले दूसरों के लिए जीता होगा, फैमिली के लिए जीता होगा, या फिर जो भी है, बट अब ये इंसान ना खुद के लिए एक्शन लेना चाहता है। अपने आप को ये समझ पा रहा है कि मेरा क्या है, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे रहना चाहता हूँ, तो ऐसा है, ठीक है। तो ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, इनको सब चीज़ समझ में आ चुका है, ये हर चीज़ को समझ चुके हैं कि मुझे अब क्या करना है, कैसे एक्शन लेना, ठीक है। आपका इस ये जो रिलेशन है ना, एक में एक एंडिंग आ गया है, एंडिंग, ठीक है, जहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन देखिए अब अगर ये इंसान 3 कार्ड को हम अगर बात करें आपके साथ, तो ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये इंसान अपने काम पे फोकस करेगा, ठीक है, बहुत बहुत हार्ड वर्क करेगा और अपने आप को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। अपने आप एक ऊँची उड़ान भरेगा, क्योंकि अब ये इंसान समझ गया, अब ये इंसान समझ गया कि मुझे करना क्या है। बहुत दिनों से हो सकता है ये इंसान स्टक था, बहुत दिनों से ये इंसान समझने की कोशिश कर रहा था कि सारे लोग उड़ रहे हैं, सारे लोग खुश हैं, एक मैं ही क्यों फँसा हुआ हूँ, मैं ही क्यों स्टक हूँ। लेकिन अब ये इंसान एक ऊँची उड़ान, यानी कि ये इंसान सेल्फ लव भी करेगा, अपने आप से प्रेम भी करेगा, अगर आपके साथ जीना है तो एक्शन भी लेगा, ठीक है। तो ऐसा है। और क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आपके लिए और क्या सोच रहे हैं पॉजिटिव में, बैलेंस, ठीक है। इंटीग्रेशन का ये कार्ड एक शिव शक्ति को दिखाता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दिखाता है, एक बैलेंस को दिखाता है कि ये इंसान आपको आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, बहुत आप लोग रो लिए, धो लिए, दूरी बना लिए, लेकिन अब ये इंसान चाहता है कि आप इसको समझो, ठीक है। और ये आपके साथ हो सकता है कि इस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, या फिर आप दोनों में ट्रस्ट इशू रहा हो, ठीक है। यहाँ बार बार देखिए कार्ड भी आ रहा है ट्रस्ट का ही, हाँ। तो आप दोनों में ट्रस्ट इशू था, जहाँ पर कि आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते थे या विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। तो ये सबको ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। इनके दिमाग में बहुत तरह की बातें चल रही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब सब, ठीक है। जो भी आपके साथ रिलेशन रहा या अब जो होगा या बाद में क्या हो सकता है, इस पर ये काफ़ी दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। इनका माइंड बहुत चल रहा है अभी, अकेले हो चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको समझने वाला कोई है नहीं, और मैं समझा समझा के थक चुका हूँ। ये इंसान को ऐसा ही लग रहा है कि इसको कोई समझ नहीं पाता है। ये इंसान बहुत कुछ करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, मेहनत में, मेहनत की बात करते हैं, मेहनत बहुत करता है, फैमिली के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी लास्ट में इसको हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो अब ये इंसान बहुत ही समझदार, बहुत ही मेच्योर, बहुत ही दुख सुख से परे हो गया ये इंसान, बहुत स्पिरिचुअल हो गया ये इंसान, ठीक है। अब जो करेगा ना, बहुत ही सोच समझ के करेगा, ठीक है। आपका रिश्ता टूट भी सकता है, पहले आप जान लो, क्योंकि आपका इस रिलेशन में ना, आपका, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगर हम बात करें आपके पर्सन का, तो ये इंसान थक रहा है ना, ये इंसान थक के चूर हो गया। अब इसको पता है कि यहाँ मेरा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, और नहीं समझा सकता, और नहीं झेल सकता। तो हो सकता है कि ये इंसान, आप लोग को बुरा भी लग सकता है, सॉरी, क्योंकि कार्ड और मेरा इंट्यूशन दोनों ही कह रहा है कि ये इंसान बैलेंस कर करके थक गया, ठीक है। इसका फोकस काम पे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको पता है कि यहाँ बैलेंस नहीं हो रहा है, आपके साथ रिलेशन में कोई बैलेंसिंग नहीं है, ठीक है। तो ये इसको लगता है कि इसको कोई नहीं समझ पाता है, और ये इंसान जिस भी रिलेशन में रहा है, चाहे ये मैरिड ही क्यों ना हो, इसको कोई समझ नहीं पाता है, ठीक है। और ये इंसान बहुत कुछ किया अपने फैमिली के लिए, लोग समाज, या फिर आपके लिए बहुत कुछ किया होगा ये, ठीक है। अब ये जो इंसान जो है ना, गिव अप करने वाला ये में आ गया। इसको लगता है इसको कोई समझ ही नहीं पाता है। और क्या है डिवाइन, प्रॉब्लम क्या है, हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है,
यहाँ पे थंडरबोल्ट, यानी कि आप दोनों में जो बार बार कांटेक्ट होना, ऑन ऑफ सिचुएशन होना। और अब देखो ये कार्ड रिवर्स आ रहा है, ठीक है, ये कार्ड गोइंग विद द फ्लो रिवर्स, यानी कि बार बार आप इस रिलेशन में ना नो कांटेक्ट बना है, बार बार बिना मतलब का इस रिश्ते को नो कांटेक्ट में डाल देना, फिर छोड़ देना, फॉर ग्रांटेड लेना, सामने वाले को सामने वाले से बात नहीं करना, या फिर सामने वाला आपसे बात नहीं करना। प्रॉब्लम है कि इस रिश्ते में ना आप लोग बैलेंस करके नहीं चलते हैं, संभालते नहीं हैं, और रिश्ता बार बार एक ब्लॉकेज से गुजरता है, बहुत ही पेन से गुजरता है, बहुत ही दर्द से गुजरता है। ठीक है, ये थंडरबोल्ट का कार्ड एक बिजली गिरने को कहता है कि इस रिश्ते पे ही बिजली गिर गया। ठीक है, ये रिश्ता जो जल के खाक हो गया। ठीक है, तो ये कार्ड यही कहता है कि प्रॉब्लम यही है कि आप दोनों एक दूसरे को समझते ही नहीं हो। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं गॉड को भी पेन देता है, दर्द देता है, भगवान को भी दर्द होता है कि मैं कितना संभालूं, मैं कितना करूं इन दोनों के लिए। ठीक है, तो यही कारण है प्रॉब्लम कि आप दोनों में बैलेंस नहीं है। आप दोनों जानते हो कि सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों जानते हो कि मुझे कैसे रहना है, लेकिन एक इंसान जो है ना पूरी तरह से लेट गो कर देता है, भगवान पे छोड़ देता है, और गोइंग विद द फ्लो में रहता है, यानी जो होगा उन्हें तो टूटता है, टूटने दो तो टूट गया। अब आज आपका रिलेशन टूटा हुआ है। ठीक है, आपका जो रिलेशन है टूटा हुआ है, गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, ये बॉटम में मैंने तो कार्ड तो देखी नहीं, गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, आप दोनों को मिलाने के लिए ना कोई तीसरा इंसान चाहिए, तब जा करके आप लोग मिलोगे। चलिए हम देखते हैं आपके लिए 4 कार्ड और आपके पार्टनर के लिए 4 कार्ड लेंगे, देखेंगे प्रॉब्लम किस में ज़्यादा है, आप में या आपके पार्टनर में। प्लीज डिवाइन, चलिए हम आपके लिए 4 कार्ड निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आपके पार्टनर के लिए हम 4 कार्ड निकालेंगे। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, हम यहाँ से पूरा कार्ड लेंगे। हम देखते हैं आपके पर्सन के लिए 4 कार्ड की प्रॉब्लम किसका ज़्यादा है। ठीक है, चेंज आ गया। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 कार्ड निकालने पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, यानी कि आपका ये जो रिश्ता है जो है ये एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक साइकिल जो बार बार चल रहा था ना ये कंप्लीट हो चुका है, या तो ये रिश्ता बचेगा या खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका, आप में आ गया देखिए आप में क्या आ रहा है, वेटिंग जोन, यानी कि आप हमेशा कंफ्यूज रहे हो, हमेशा 2 चीज़ों में जगल किए हो आप। ठीक है, हमेशा वेटिंग जोन, हमेशा इंतजार किए हो और कंफ्यूज रहे हो आप। ठीक है, और आप हमेशा उथल पुथल में रहे हो, कभी भी क्लियर कट कम्युनिकेशन आपने नहीं किया, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा एक्शन ले लेना, रिस्क ले लेना, बहुत ज़्यादा सामने वाले को ब्लेम कर देना, या सामने वाले को अचानक टूट पड़ना, अचानक बहुत सारी बातें सुना देना, यानी कि मतलब कि जहाँ पर पैसेंस होकर के समझदारी से एक्शन लेकर के बात को अच्छे से सुलझा के प्लेटरी तरीके से बोलना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी आपके अंदर जब गुस्सा आता है तो फूट पड़ते हो। ठीक है, और हद से ज़्यादा कॉल मैसेज करना, हद से ज़्यादा ही कॉल मैसेज कर देना। ठीक है, और टावर, यानी आप दोनों में ना ये स्ट्रेंथ का कार्ड 8 नंबर, यानी कि आपके अंदर जो जब गुस्सा आता है, ठीक है, तो आप रिस्क ले लेते हो, रिस्क टेकर हो आप। ठीक है, जो भी आप मुझे देख रहे हैं, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रेंथ में रहने वाले व्यक्ति हो। यही कारण है कि आपके साथ ना आप देखो, आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हो, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप कोई कर्मा पर बिलीव करने वाले इंसान हो, लेकिन कर्मा भी खुद ही क्रिएट करते हो। ठीक है, 8 नंबर है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका एक्शन से कर्मा क्रिएट हो जाता है। आप अचानक गुस्सा जाते हैं, अचानक कन्फ्यूज हो जाते हैं, अचानक आगे भी बढ़ जाते हैं, अचानक आप पीछे भी हो जाते हैं। ठीक है, या दूसरी बात यह है कि बहुत ही साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और इंतजार करते रहते हैं, इंतजार करवाते भी रहते हैं। यह है आपका प्रॉब्लम। आपके पार्टनर का प्रॉब्लम देखते हैं। आपका पार्टनर तो बहुत अच्छा है, आपका पार्टनर में आ रहा है मैजिशियन, ये मैजिशियन भी है ना, सॉरी मैजिशियन। ठीक है, ये इंसान आपको बहुत मैनिफेस्ट करता है, ये इंसान आपसे प्यार भी करता है, कि मैनिपुलेटर भी है, इसको पता है साम दाम दंड भेद, आपके लिए बहुत कुछ करता है ये। ठीक है, आपका जो पार्टनर है आपसे आपको पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, आपके लिए इमोशन भी दिखाता है, गुस्सा भी दिखाता है, प्यार भी दिखाता है, हर चीज़ दिखाता है। यानी ये इंसान आपको हो सकता है कि बहुत मैनिपुलेट भी किया हो, आपको ईगो भी दिखाया हो, मतलब इसका बहुत सारे रंग दिखे होंगे आपको। ठीक है, देखिए ये इंसान ना हम कहें ना तो बहुत ही समझदार है ये इंसान, ये भी इंसान स्पिरिचुअल है। ठीक है, ये आ रहा है कि लवर्स का कार्ड है। हाँ, आप दोनों में दूरी आ गया, आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, दूरियां आ गया, लेकिन प्यार बहुत करता है, सोलमेट कनेक्शन मानता है आपको, आपको बहुत पसंद करता है। इसकी नज़र में आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो, इस धरती पर एक अकेला इंसान आप हो जिसको ये इंसान पाना चाहेगा। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे मिलेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, मतलब ये इंसान के लिए आप बहुत एक हीरे की तरह हो आप। ठीक है, इसके लिए आप एक हीरा हो। ये इंसान इमेच्योर भी, कभी कभी ये ना आपके साथ ऐसा बिहेव करते होंगे जैसे कि बच्चा बन जाना। ठीक है, बच्चा बन जाना और तरह तरह का आपके साथ हरकतें करना या आपको हंसाने की कोशिश करना। ये इंसान बहुत क्या ही बोले, पेज और वेंट्स का कार्ड है, एक पैशन, अट्रैक्शन, आपको लेकर के फ्यूचर देखना, आपके साथ जीना, मतलब मैरिज करना, आपके साथ ये इंसान ग्रोथ देखता है, आपको बहुत ही प्यारा इंसान समझता है, आपसे प्रेम बहुत करता है। लवर्स का कार्ड है, बहुत ही प्रेम है इसको आपसे। ठीक है, लेकिन आप दोनों में दूरी आ गया। ठीक है, दूरी आ गया आप दोनों में। ये इंसान कभी कभी आपके लिए बहुत एक्शन लेता होगा। ठीक है,
और ये इसके लिए ना एक राजा रानी हम कहेंगे ना, इसके लिए आप एक एम्प्रेस की तरह हो, ठीक है। ये इंसान आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़बरदस्त करते रहता है, आपको पाना चाहता है, आपके लिए सब कुछ करना चाहता है ये इंसान। कभी कभी इसका बिहेवियर से आप हर्ट हो जाते होंगे, क्योंकि ये इंसान नहीं सह सकता है, ठीक है। इसको आप नीचा नहीं दिखा सकते। ये मैजिशियन है, ये एक फेमस व्यक्ति है। यह ये जो है ना, इसको पता है कि मुझे कहाँ कैसे कब एक्शन लेना है, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए सीरियस है, आपके लिए बहुत सीरियस है ये, ठीक है। देखो एक भी कार्ड यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स या टू ऑफ सॉर्ड्स नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन हाँ ये मैरिड है, ठीक है, या फिर आप मैरिड हो, या ये भी हो सकता है कि आप एक छोटा एक बड़ा एज डिफरेंस है। अगर एज डिफरेंस नहीं भी है ना, तो ये इंसान आपको अपना एम्प्रेस मानता है, जहाँ पर कि बहुत ही इसको प्यार मिला होगा, एक मदरली आप नेचर दिखाए होंगे, बहुत ही केयर किए होंगे, मतलब हर चीज़ का ख्याल आपने रखा होगा इसका, ठीक है। एक माँ बाप की तरह बहुत ज़्यादा केयर। और यही कारण है कि इंसान आपको किसी भी हाल में खोएगा नहीं। इसको लगता है कि आप इसको कभी भी छोड़ते नहीं हो, गिव अप नहीं करते हो, हमेशा इसको मनाते हो, इसके लिए बहुत कुछ करते रहते हो, ठीक है। यानी कि आपको ना अच्छे से पढ़ के बैठा है और उसको पता है कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, ठीक है। आप चाहे जैसे भी एक्शन लेकर के यहाँ पर रिश्ते जो है खराब हो चुके हैं, लेकिन ये आपको जानता है, ये आपको प्यार करता है, ये आपके एक्शन भी लेगा, ये आपको छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि आपको बहुत मानता है ये इंसान, ठीक है। लेकिन इसके कार्ड में एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया कि मैं बोलूँ कि खराब है। लेकिन एक मैजिशियन का कार्ड आकर के मुझे बहुत मैसेज दे रहा है कि ये इंसान कभी आपको मैनिपुलेट भी किया होगा, कभी बहुत ज़्यादा पैशन दिखाया होगा, कभी बहुत ज़्यादा रोया होगा कभी कभी हार्ड बात बोला होगा, आपको एकदम तोड़ दिया होगा अपनी बातों से तो ये जो है मैजिशियन ऐसा भी है कि ये अपने बंधन, अपने रिश्ते को नहीं तोड़ता है, ठीक है। ये मोड़ तोड़ के रखता है साथ में ऐसा है, ठीक है। तो ये है आपका और ये है आपके पार्टनर का, जो मुझे लगा कि आप में ज़्यादा मिस्टेक है, ठीक है। और ये इंसान आपको मानता है, भले ही आप लोगों में कुछ गलतफहमी हो गया है, बट इसके लिए आप एक हीरे की तरह हो, बहुत ही स्पिरिचुअल हो आप, ठीक है। ये आपको बहुत ही स्पिरिचुअल मानता है, इसके नज़र में बहुत ही आप आपको इमोशनल समझता है, कन्फ्यूज भी समझता है ये, ठीक है। इसको लगता है आप हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, दो चीज़ों में जगल करते रहते हैं आप, ठीक है। इसको लगता है कि आप क्लियर कट बात ही नहीं करते हो, क्लियरिटी देते ही नहीं हो, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। और आपके पार्टनर जो हैं, इनको पता है कि मुझे कब कहाँ क्या एक्शन लेना है और क्या समझाना है क्या नहीं समझाना है। नहीं, ये इंसान क्लियर है, ये मैनिपुलेटर है, ये मैजिशियन है, इसको साम दाम दंड भेद सब आता है, लेकिन ये क्लियर है, ये कंफ्यूज नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन आपके कार्ड में आ रहा है कन्फ्यूजन, आपके कार्ड में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते रहते हो, या फिर आप टैरो रीडर भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका लव रीडिंग, और कितना मैच किया मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर बुरा लगा होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन यही सत्य है, कार्ड तो यही बता रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।